दोस्तों, जब मैं छोटा था, मैं स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के टीचर लोगों ने बोला कि जो 90% लाता है वो बच्चा बहुत अच्छा होता है, जो 50% लाता है वो कुत्ता होता है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये स्कूल ने मेरे को सिखाया। स्कूल पास किया, फिर कंपनी सब ने ये सिखाया, जो मेरिट उठाएगा, जो 100% लाएगा वही उसी को जॉब देंगे, जो नहीं उठाएगा मेरिट, जो 80-70% लाएगा उसका नौकरी नहीं देंगे। तो मैं नौकरी भी नहीं किया। उसके बाद मैं व्यापार में आया, बट मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, जीवन शैली तो पार करना है। तब मैंने वीडियो बनाने का काम चालू किया। मैं ऑनलाइन वीडियो बनाता था। फिर वीडियो बनाते बनाते पता चला, जब तक तुम मिलियन में व्यू नहीं उठाएगा तुमको, तो वेबसाइट पैसा नहीं देने वाला है। इधर भी कंपटीशन था, यानी कि जो सबसे ऊपर है वही इंसान है, उसी को भूख लगता है। जो कम नंबर लाता है, जो कम परसेंटेज लाता है, जो कम व्यू उठाता है, वो इंसान ही नहीं है। तो मैं समझ गया भाई फ़ायदा नहीं है। तो मैं संजना को लेके गांव चलाया और मैं गांव में रहने लग गया। संजना यानी कि मेरी वाइफ। तो हम लोग का ज़मीन ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5 कट्ठा था। हाँ, बट अच्छा खासा हम लोग अनाज उगा लेते थे। तो मेरा तो पेट भर जा रहा था। स्कूल ने तो बोला था कि तुमको खाना पीना तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू 90% नहीं लाता है, तू जॉब नहीं लेता है। तो मैं समझ गया था कचड़ा है, बिजनेस के लिए पैसा नहीं था, बिजनेस खोल भी लेता तो भी बर्बाद हो ही जाता। और मेरा वीडियो बनाने का काम भी नहीं चला था। तो मैं गांव में ही रह रहा था और मैं थोड़ा बहुत मेडिसिन वगैरह के बारे में जानता था। गांव में एक आदमी था जिसके पास बहुत ज़मीन था और उसका बेटी सिर्फ था, बेटा नहीं था। हालांकि उसने अपना सब बेटी लोग का ज़मीन दे दिया था, पर फिर भी उसके पास बहुत सारा ज़मीन था और एक तालाब भी था। उसका बहुत लंबा समय से एक बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। एक बार मैं रोड के सामने से पार हो रहा था, देख रहा हूँ कि वो खुजली कर रहा है बैठ के अपना पैर को, और जब वो खुजली कर रहा तो उसका पूरा स्किन तो फट फट के ज़मीन में गिर रहा है। मैं उसके पास आया, मैं बोला कि चचा, मैं आपका ये बीमारी ठीक कर सकता हूँ। उसने बोला, अरे भाई, मैं कब से परेशान हूँ, 5 साल 7 साल हो गया, आज तक ठीक नहीं हुआ है, कितना डॉक्टर को दिखाया हूँ, तुम कैसे ठीक करेगा। मैंने बोला कि चचा, मैं आपको ठीक कर दूँगा, उसके बाद आपका जो इच्छा होगा दे दीजिएगा। उसने बोला ठीक है। मैं तो समझ गया था कि उसको फंगस हो रहा है। तो मैंने कुछ हाई सोडियम सैलिसिलिक एसिड या इस तरह का हाई पावर जो कि फंगस को मारता है पाउडर सब, वो दिया। बोला कि आप इसको नारियल तेल में लगा के पूरा बॉडी में लगाइए, क्योंकि मुझे पता था गांव घर का आदमी है, उसको इस तरह का तेल वूल में लगा के अगर लगाने बोलूँगा तो उसको सूट करेगा। असर कर गया। 1 महीना के अंदर बंदा ठीक हो गया। खुशी से मेरे पास आता है, बोलता है बोलो तुमको क्या चाहिए। तो एक्चुअली में जो पाउडर सब था, हाई पावर सोडियम का पाउडर सब, वो सब तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 18 रुपये का मिलता है। मैंने बोला कि 40 टका हुआ है। हमको बोलता है, अबे साला 40 टका, हाँ तुम जो मांगेगा दे देंगे। हम बोले कि नहीं नहीं, हम उतना ही जितना है आप दे दीजिए, पाउडर का पैसा दे दीजिए। हमको बोलता है कि चलो मेरे साथ। वो मेरे को एक तालाब लेके गया, और वो लकीली तालाब मेरा जहाँ खुद का ज़मीन था उसके पीछे ही था। बोला ये मेरा तालाब है, ये तुम रख लो। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, तालाब बड़ा ही था। मैं बोला कि ये मैं रख लूँ। बोले कि हाँ तुम रख लो, तुम इसे मछली वछली पकड़ के खा सकता है, मैं ये तुम्हारा नाम कर दूँगा, तुम मेरा घर शाम को चलाना। मैं शाम को गया। पहले तो मेरे को लग रहा था यार इतना बड़ा तालाब मेरा नाम कर रहा है, छोड़ो, करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और शाम को जब मैं गया तो देखा कि उसने मुझे कागज़ में लिख के साइन करके थप्पा लगा के दे दिया। बोला कि तुम अब मुखिया से जाके उसका साइन ले लेना, तुम्हारा तालाब हो गया। चलिए, तालाब तो मेरा हो गया था। संजना को मैं बताया, बहुत हम लोग खुश थे, और हम लोग मछली पकड़ के भी खा रहे थे, तो मस्त अपना ज़िंदगी चल रहा था। 2 साल से मैं गाँव में ही था। मेरा दोस्त लोग आज भी शहर में धक्का खा रहा था, और कुछ मेरा दोस्त लोग प्राइवेट कंपनी में नौकरी कम कर रहा था, चोरी ज़्यादा कर रहा था। कंपनी बोल रहा था पब्लिक को लूटो,
और मेरा दोस्त लोग भी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा था। तो इसलिए मैं शहर से दूरी भाग गया था। मैं समझ गया था शहर में पाप भरा हुआ है और मैं गांव में रहने लग गया था। और वहाँ पर मैं वीडियो बनाने का भी काम कर रहा था। मैं लोगों को भी सिखाता था, कॉमेडी वीडियो बनाता था, ऐसे ही चल रहा था। एक बार का बात है, रात का टाइम था, मुझे नींद नहीं आ रहा था, 3 बज रहा था। मेरा मन किया कि चलो अपना तालाब से होके आता घूम के। मैंने टॉर्च लिया, चला गया। संजना सो रही थी। जाते 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 मुझे ऐसा लगा पेड़ में कुछ हलचल हो रहा है। तालाब के सामने बहुत बड़ा बड़गर का पेड़ था। मैंने जैसे उसके ऊपर देखा और देख के मैं हिल गया। उसके ऊपर मिस्टर डेथ यानी कि मौत का देवता आराम से पेड़ का टहनी में बैठा हुआ था, काला कलर का चोगा पहन के और हाथ में एक बड़ा तलवार लेके। अब मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं भागूँ या क्या करूँ, क्योंकि ये भाई देवी देवता है, इससे तो कोई भाग नहीं सकता। इसी ने पूरा दुनिया बनाया है। और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ऐसे ज़मीन में बैठ गया और देखने लगा उसको। उसने मेरे को देखा, हाथ उठाया। मैंने भी बोला यो, वो पेड़ से कूदा। हाँ, वो बोला कि ये ज़मीन तेरा ही है ना? मैं बोला कि हाँ, आपको कैसे पता? मैं बोला कि अरे हम लोग भगवान है, सब पता चल जाता है। हम बोले आप मेरे को लेने आए क्या? बोला नहीं नहीं, तेरा भी टाइम नहीं आया है, तुमको बाद में मारेंगे, अभी तेरा टाइम नहीं आया है, अभी देखो क्या होने वाला है। तालाब के ठीक आगे थोड़ा सा रोड था, मेन आगे, मतलब बहुत दूर था रोड था। मिस्टर डेथ और मैं वहीं खड़े रहे। मिस्टर डेथ ने मेरा कंधा पकड़ा, बोला रुको रुको, अभी देखते रहो तुम क्या होने वाला है। और थोड़ा देर में देखता एगो ट्रैक्टर का और एगो कार का एक्सीडेंट होता है, ट्रक और सॉरी कार का। बस ट्रैक्टर वाला भाग जाता है, कार वाला मर जाता है। बोला कि चलो मैं इसको लेके आता हूँ। और मैं दूर से देख रहा हूँ मिस्टर डेथ यानी कि मौत का जो देवता था, कार में बैठा हुआ आदमी का आत्मा को उठाया और मेरे पास आया। वो आत्मा जिसको कार से उठाया था वो अभी भी बेहोश टाइप का था। बोला कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अब आपके सामने मिस्टर डेथ खड़ा है, मौत का देवता खड़ा है, आप क्या करेंगे आप बताइए? तो मैंने एक ही चीज़ पूछा पहले, इसको स्वर्ग लेके जा रहे हैं नरक लेके जा रहे हैं? तो हमको बोलते तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है बेटा, तुमको क्या लगता है कहाँ जाने वाला ये? अब मिस्टर डेथ से कौन पंगा लेगा? मैं बोला कि अब आप ही देख लो। बोला कि हाँ बेटा सही पकड़ा, इसको तो मैं नरक लेके जाऊंगा, बहुत पापी आदमी था, बहुत लोगों को लूटा है, वही पैसे से कार खरीदा था, छोड़ूंगा नहीं साले को मैं। हाँ, इसको मैं नरक में अच्छा से देखो ना, इसको पौष्टिक आहार दूंगा। हाँ, स्वाद आ गया। अब कोई आपके सामने ऐसा बात बोलेगा तो आप कैसे शांत रहेंगे? तो मैंने मिस्टर डेथ को बोला आइए मेरा घर में, मेरी बीबी है, मछली आपको खिलाएंगे तालाब का। मिस्टर डेथ बोला चलो बहुत दिन बाद कोई बुलाया है, नहीं तो हमको लोग देख के डरता है। अब मैं मन मन में सोच रहा भाई काहे नहीं डरेगा, तुम किसी को भी चाहे तो मार सकता है कल के कल। मैं बोला कि आइए आइए मछली खाने आइए। हमको बोलता है हम बेटा कल रात को आएंगे 10 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद। हम मिस्टर डेथ है, हम सूरज ढलने के बाद ही निकलते हैं। हम बोले ठीक है। मैं घर गया, सो गया। अगला दिन हुआ। पहले तो रात को नींद बड़ा मस्त आया, कोई टेंशन नहीं था। अगला दिन हुआ, मैं संजना को बताया। संजना मेरे ऊपर हंसा, पागल बोला कि क्या मजाक कर रहे आप? मैं बोला मजाक नहीं कर रहा, रात का 10 बजे आने वाला मिस्टर डेथ मछली बना कर रखना। अब संजना को लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ। रात का 8 हुआ, 9 बजा, 10 बजा, 10:30 बजे तक नहीं आया। मैं बाहर आस दे रहा था। फिर मैं खाने बैठ गया। मैं सोचा कि खाना सही होगा कि नहीं। मैं बोला संजना तुम खा लो, मैं थोड़ा और इंतज़ार करूँगा। तभी कोई मेरा घर ठक ठक आता है। मेरे समझिए मिस्टर डेथ आया है। मैं बोला रुको संजना लेके आता हूँ। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, मिस्टर डेथ एक बड़ा तलवार लेकर खड़ा था। संजना ने दरवाज़ा से देखा, उसने पूछा, बोला जयंती ये क्या है? मैं बोला यही तो है मिस्टर डेथ, मौत अर्थ का देवता। कल खोपचा में मिले थे हम लोग, घर में खाना खाने बुलाए हूँ। और संजना ज़मीन में गिर के बेहोश हो गई डर के मारे। मिस्टर डेथ बोला ए भाभी जी को क्या हुआ रे, ये क्या हुआ है? मैं बोला कुछ नहीं पागल औरत है, लड़की लोग को वैसे भी दिमाग नहीं होता, डरपोक होती है, आप आइए हम खाना परोसते हैं। हम वहाँ पर खाना ना परोसे, मिस्टर डेथ ज़मीन में बैठल था, ठीक है ना, हम भी ज़मीन में बैठ के खाते थे ना।
मैं संजना को मुंह में पानी मारा, उठाया, गाल को चाटा मार मार के, उठ 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 साली कुतिया उठ। संजना उठा, मेरा चेहरा देखा और उधर मुंडी किया, देखा मिस्टर दत्त वहीं पर बैठ के खाना खाने के लिए बैठल है। मिस्टर दत्त ने बोला, भाभी जी कैसी है आप? संजना फिर दांती लग के बेहोश हो गई। मैं मिस्टर दत्त को बोला, इसको उठा के फ़ायदा नहीं है, पागल औरत है, चुड़ैल है, छोड़िए हम लोग खाते। खाना वाना खाया आराम से, 12 बज गया। बाहर खटिया डाल के दोनों लेटल थे, बात किए। रात का कितना बजा, 12:30 बज गया। उसके बाद वो उठ के आसमान में उड़ते उड़ते चल गया। संजना बेहोशी रह गई थी तब तक। उसके बाद मैंने उसको उठाया। अब आप लोग बताइए मैं क्या करता? मिस्टर डेथ को तो घर में बुलाना ही था, नहीं तो वो मेरा ही ले लेता अच्छा से लड़की की तरह। छोड़ो कोई बात नहीं। अगर तो इसलिए ये कहानी इसलिए सुना रहा आपका, मैं तो अभी भी गांव में हूँ। अगर आप लोग मेरा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो कभी मिस्टर डेथ से सामना होगा, मौत का देवता से, तो भाई डरना मत, घर में खाना खाने बुला लेना। ये लोग देवी देवता होता है, यही लोग हम लोग को पैदा करता है, मारता भी है। वो तुम्हारा कर्म के ऊपर है, तुमको कब मारेगा। जल्दी मार दे इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरा इंसान है, वो जिसका जो वक्त लिखा होता है उसका उसी टाइम मौत होता है। ये सब भगवान डिसाइड करता है। तो खाना खाने बुला लेना मेरी तरह, और क्या बोलूँगा। बाय।